आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्त के पास शेयर कर दें। और अभी तक आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े और पीडीएफ नोट्स न लिए तो आप लोग को नंबर दे रहे हैं, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स और ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 62 023 38 462। आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ नोट्स और ग्रुप में जोड़ देंगे। आप लोग इस पर 62 023 38 462 आप लोग इस पर हाई लिखकर मैसेज कर देंगे ना, तो आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे और आप लोग को गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स दे देंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के इंग्लिश के ना लाइन एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 8 नंबर का पूछता है। तो पिछला वीडियो में हम प्रोज सेक्शन करा दी था, अब इस वीडियो में हम पोएम सेक्शन करा दी थे, इसमें ना हम प्रोज सेक्शन कराएंगे। और प्रोज सेक्शन में आप लोग को ना मात्र 2 बताएंगे और आप लोग को ट्रिक से बता देंगे आप लोग ट्रिक से कैसे बनाइएगा। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, वीडियो को आप लोग शुरू से अंतिम तक देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, आर ए मैन बिकॉज ही इज पुअर, द रिच आर ऑफन सीन टू अनहैप्पी एंड पुअर टू बी हैप्पी। मतलब एक आदमी इसलिए खुश है क्योंकि वह हैप्पी है, ऐसा बात नहीं है। और एक आदमी इसलिए ना खुश है क्योंकि वह गरीब है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा मतलब अक्सर देखा गया है कि जो आदमी अमीर होते हैं वो हमेशा दुखी में रहते हैं और जो आदमी गरीब होते हैं हमेशा खुशी रहते हैं। अमीर आदमी रहते हैं ना, उनके पास बहुत सारा धन उन रहता है तो हमेशा टेंशन बना रहता है, और गरीब आदमी के पास कुछ नहीं रहता तो नहीं। तो ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी इसलिए खुश है क्योंकि वह अमीर है। और आर अनहैप्पी बिकॉज इज पुअर, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। तो आप लोग को इसको कैसे लिखना है, तो आप लोग को सबसे पहले लेखक राइटर का नाम और चैप्टर का नाम याद कर लेना है, राइटर और चैप्टर के नाम। तो यह कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की कौन लिखी, महात्मा गांधी। तो आप लोग को इतना याद होना चाहिए। तो आप लोग को कैसे लिखना है, पहले लिख देना है, These lines have been taken from the prose Indian civilization and culture और written by महात्मा गांधी। इतना आप लोग को लिख देना है। पहले आप लोग को अगर एग्जाम के अंदर जाएंगे आप लोग को कुछ नहीं आएगा तो आप लोग को पहले इसमें ना चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और उसके बाद चैप्टर का नाम याद कर लेना है। तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है, These lines have been taken from the prose Indian civilization and culture written by महात्मा गांधी। इतना आप लोग को लिख देना। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं आता है तो आप लोग को ना यहाँ से ना पूरा लाइन लेकर और यहाँ तक उतार देना। आप लोग को पूरा लाइन उतार देना। आप लोग को 4 में से 3 नंबर कोई नहीं काटेगा। आप लोग वहाँ से नहीं आता तो उतार देता, आप लोग को 4 में से ना 3 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को 3 नंबर यहीं से कंप्लीट हो गया। ये वाला है जो सभी में लिखा था, देज लाइन से हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज, और उसके बाद जो चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद जो राइटर के द्वारा लिखा गया उसका लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को उतार दीजिएगा। नहीं अगर आप लोग को उसके बारे में पता है तो आप लोग लिख दीजिएगा, ही इज टॉकिंग अबाउट ए रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस, आई हैव सीन दैट द रिच इज अनहैप्पी एंड द पुअर इज हैप्पी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी रियल हैप्पीनेस लाइज इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स। तो आप लोग को इतना लिख देंगे। तो आप लोग को ट्रिक से कैसे बनाना है इसको आप लोग को समझिए। तो आप लोग को ट्रिक से बनाना है, ऐसे नहीं। और दूसरा नंबर है, ए सिविलाइजेशन डैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू द मैन। तो आप लोग ये कौन सा चैप्टर है, तो पहला चैप्टर से लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी को। तो आप लोग इसको कैसे लिखिएगा कि देज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, ही इज टॉकिंग अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट्स मीनिंग सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच टीचेज ए मैन टू द पार्ट ऑफ सभ्यता हमें कर्तव्य के रास्ता पर चलना सिखाता है। This is the concept of attain mastery over our minds and patience. Civilization means good conduct in गुजराती, और सभ्यता का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण होता है। तो आप लोग को कैसे इसको करना है, सिविलाइजेशन डैट द मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो आप लोग को सबसे पहले लिखना है, देज लाइन्स हैव बीन, मतलब हिंदी में आप लोग लिखते हैं ना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया और उसमें चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखते हैं, उसमें इंग्लिश में भी ऐसे करना है कि देज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द Indian civilization and culture written by महात्मा गांधी, he is talking about Indian civilization and culture, its meaning civilization point to the good। आप लोग को इतना लिख देना। अगर आप लोग को याद नहीं तो आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा, उसके बाद लाइन को उतार दीजिएगा, आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। जितना भारत है जो मेरा पूरा परिवार है, भारत क्या है, मेरा परिवार है, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो मेरे परिवार के फैमिली है।
भारत मेरा घर है, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो मेरे परिवार के घर है। तो आप लोग को इसको कैसे लिखना है, कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम। तो आप लोग को लिखना है देज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज भारत इज माई होम और रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर द होल इंडिया। और उसके बाद आप लोग को यहाँ से उतार देना है। आप लोग को 4 नंबर कोई नहीं काटेगा। तब चलिए उसके बाद आप लोग इस सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन है जो दूसरा चैप्टर से लिया गया, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को 5 नंबर है जो कौन सा चैप्टर से लिया गया है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग को हम दे उसके बाद आप लोग को 6 नंबर में है जो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से। आप लोग को खाली पता करना है कि कौन सा चैप्टर से लिया गया और इसका लेखक कौन है। इतना कर लेंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आई हैव ए ड्रीम में डैट वन डे डील नेशन विल बी राइज एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रिएट। तो आप लोग को 6 नंबर को भी आप लोग कर लीजिए अच्छा से। कौन सा चैप्टर से लिया गया? चैप्टर नंबर 4 से लिया गया और इसका राइटर का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर में आता है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged the color of skin and their birth। तो आप लोग इसको भी 7 नंबर को भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर पर आते हैं when we speak of the freedom of press dash dash government। तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा 8 नंबर। 9 नंबर को भी आप लोग कर दिए द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। यह पहला चैप्टर से लिया गया, इसको भी आप लोग आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर भी आप लोग कर लीजिएगा इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इफ होल। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 11 नंबर में वेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। इसको भी आप लोग कर लीजिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पर बाद आप लोग इसको भी कर लीजिएगा हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स। इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 14 नंबर, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हाई एंड एवरी मोल हिल। इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ना अनदर क्लीनेस वाज डैट आवर फूड वाज सर्वेड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 16 नंबर है इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। आप लोग 16 नंबर को भी कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है नानू काका ओफिनेट द सिल्वर स्नूपॉक। इसको भी कर लीजिए। उसके बाद आता है आप लोग को पोएम सेक्शन से मात्र 17 को था, प्रोज सेक्शन से आप लोग 17 को कर लीजिएगा। और आप लोग को खाली याद करना है कि कौन सा चैप्टर से लिया गया और इसका राइटर का नाम क्या। इतना कर लेंगे ना तो आप लोग को कहीं से नहीं नंबर कटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।